हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का प्रश्नावली 2.2 जिसका 7वां प्रश्न है लिखा गया है। क्या लिखा है? tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो स्थिति है a का मान 0 से बड़ा कोई मान है। अब x की वैल्यू क्या है? तो x जो है वो माइनस a अपन अंडर रूट 3 से बड़ा है और a अपन अंडर रूट 3 से क्या है? छोटा है। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना है और इस प्रश्न को हल करके जो भी प्राप्त हो वहां पर उसको छोड़ देना है। अब ऐसा आपको मान सोचना है कि ऐसा कोई मान जिसको अंदर रखने से बाहर का tan इनवर्स उससे क्या हो जाए? कट जाए। तो अंदर इसका मतलब tan बनना चाहिए ना। अगर अंदर tan बनना चाहिए, अंदर tan बनाने का कंडीशन देखिए, यहाँ पर रूप सेम है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसका आपने पढ़ा था? ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। समझ में आ रहा है भाई? तो हमने कहा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका रूप है? बाहर तो आपको tan दिख रहा है, tan इनवर्स। तो अंदर आपको tan बनाने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रूप tan का रूप है, बस x की जगह क्या रूपांतरित करना है? x की जगह आपको tan रखना, क्योंकि एक साथ में लेके कन्वर्ट करना है तो a के साथ रख देते हैं। यहाँ पर x क्या रखेंगे? x बराबर a tan थीटा रखने पर आप पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि अगर x बराबर a tan थीटा मतलब ऐसा भी कोई रूप है, x बराबर आपने क्या रखा? a। बाद में अगर आपको थीटा का रूपांतरण करना हुआ, थीटा रखना हुआ, तो थीटा बराबर क्या रखेंगे? थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स x अपॉन a। कहीं पर अगर हमें थीटा की जरूरत पड़ी क्या रखेंगे? tan इनवर्स x अपॉन। तो अब यहां रखते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे? a tan थीटा माइनस x क्यूब। अगर x बराबर a tan थीटा है तो x क्यूब बराबर क्या होगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा। आया समझ में? आया ना? होल अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू, अगर x बराबर a tan थीटा है तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? अब देखिए tan इनवर्स ऊपर 3a स्क्वायर और a का गुणा होके क्या बना? a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? अब ऊपर नीचे देखिए हर जगह a क्यूब भरा पड़ा है, मतलब अंश में भी हर जगह a क्यूब है और हर में भी हर जगह क्या है? a क्यूब है। इसका मतलब a क्यूब को अगर आप अंश हर में डिवाइड कर दें या कॉमन कर लें, दोनों कर सकते हैं, तो a क्यूब हट जाएगा। तो अगली लाइन में लिखेंगे tan इनवर्स क्या बचा? a क्यूब से a क्यूब हमने हर जगह हटा दिया, मतलब कॉमन करके काट दिया, या आपको मन हो तो काट दीजिए ऐसे निकाल के। करेंगे a क्यूब को बाहर, अंदर क्या बचेगा? 3 tan थीटा, यही बचा। माइनस a क्यूब बाहर है, क्या बचेगा? tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब दोनों में है, a क्यूब बाहर हुआ, क्या बचा? 1 माइनस यहां पर a क्यूब बाहर है, बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद, a क्यूब से a क्यूब कटा। अब देखिए फार्मूला सेम टू सेम किसका बना है? tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो अगली लाइन में लिखेंगे tan इनवर्स ऊपर क्या ब्रैकेट में क्या बना? tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कटा, क्या आया? बराबर 3 थीटा आया। और 3 थीटा का मान कितना होगा? बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स, ये यहां लिखा है थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर लिख दिया जाए थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये प्रश्न संख्या 7 का यही हल है। हमने कहा था ना थीटा की जरूरत पड़ेगी। जब आप पूरा रूप आपने थीटा का दिया है, लास्ट में एक ऐसा रूप है जो कि केवल थीटा है, और थीटा को आपको फिर से इसी रूप में ढालना है। तो अगर आपको ना समझ में तो ऐसे समझिए, x बराबर a tan थीटा है तो ये a इधर चला आएगा, क्या बनेगा? x अपॉन a बनेगा। बराबर क्या बचा? और tan भी इधर आएगा, इनवर्स बनेगा, तो क्या बना? tan इनवर्स x अपॉन a बराबर कितना बना? तो यहां पर दो सूत्र काम किए, एक तो tan 3 थीटा का
जो कि 11वीं का है, और दूसरा यहाँ पर सूत्र नहीं है। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि थीटा हमें क्या मतलब x का मान ऐसा क्या सोच ले कि रूप बने, पहला काम, और दूसरा काम ये जो आपने रूप रखा है बाद में अगर हमें थीटा की जरूरत पड़ी कि थीटा की जगह क्या प्रतिस्थापित होगा, तो थीटा का मान आपको निकालने आने चाहिए। अगर आप थीटा का मान निकाल सकते हैं तो ये उत्तर बड़ा क्लियर होगा। थीटा का मान कितना आया, tan इनवर्स x अपान a आया। ठीक, तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। आते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है tan इनवर्स 1/2, नहीं सॉरी, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। और इस प्रश्न का मूल प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का तरीका है कि इसको सरल करते चले जाइए। या तो मैं 2 sin इनवर्स x का रूप देख रहा हूं, या फिर अगर आपको उतना बड़ा नहीं तोड़ना है तो आप इसको छोटी सी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स लगा है ना, इसका मतलब 1/2 को साइन के मान में कन्वर्ट करिए। 1/2 का ऐसा कोई मान लिखिए जो साइन का हो, तो साइन इनवर्स की वजह से, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश को कहते हैं पाई बाई। बात समझ में आई। अब ये बताइए साइन इनवर्स से साइन कटा, ब्रैकेट में अब जो बचा उसको फिर से लिखना शुरू करते हैं। बाहर है tan इनवर्स, अंदर आएगा 2 cos, और ब्रैकेट में 2 गुणे में पाई बाई 6। समझ में आया। अब ये देखिए 2 तिहाई 6 बना tan इनवर्स 2 cos पाई बाई। समझ में आया। अब cos पाई बाई 3 का मतलब cos कितने अंश, 60 अंश, 3 6 18 60 अंश हुआ। cos 60 अंश का मान कितना, तो cos 60 अंश का मान 1/2। ठीक, tan इनवर्स देखिए मान आपको याद होना चाहिए, मान मुझसे ज्यादा आपका क्लियर हो। ठीक है, मैं बार बार बताऊंगा वो ज्यादा बेहतर नहीं है, आप एक बार 90 अंश तक की सारणी याद कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। और खास करके 3 मान, साइन, कॉस और tan, अगर ये आते हैं, अब अगर आपको पता है, आप कहेंगे कि मुझे ट्रिक पता है, तो वहां पर समय आप लगा रहे हैं ना, इसमें ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, इसको आप याद करने के चक्कर, इसके बाद आप ट्रिक देखिएगा। तो यहां पर 2 cos, तो cos पाई बाई 3 को मैं मान के रूप में लिखता हूं, तो cos 60 अंश का मान लिखना है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कटा। अब क्या बचा, tan इनवर्स 1, यही बचेगा। बाहर है tan इनवर्स, तो अंदर आपको 1 का मान tan के रूप में लिखना है। तो tan कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का मान। इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, दिखा ना, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बचा, क्या ये tan का अंतराल है पाई बाई 4, तो tan का अंतराल आपने कहां से कहां तक देखा था, tan का अंतराल -π/2 से, वो भी ओपन इंटरवल था ना, तो यहां -90 से 90 के बीच में तो 45 आता है, तो लिख देंगे बराबर π/4 बिलोंग्स टू -π/2 π/, ये 8वें का हल हुआ। समझ में आई बात। अगर प्रश्न संख्या 9 की शुरुआत करें, तो 9वां प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। 9वां प्रश्न लिखा है tan 1/2 ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स, 2 sin है, साइन है केवल, sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर, और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही प्रश्न है। प्रश्न देखने में भले लंबा चौड़ा पड़ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सूत्र का दिया है। अगर आप सूत्र देखेंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ऐसे लिख दें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि, या ऐसे लिख दें चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए आपने सीखा था 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो 2 tan इनवर्स x को आपने साइन के रूप में क्या जाना था, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस, ये 2 tan इनवर्स x ही था ना, एंड 2 tan इनवर्स, अगर मैं y का रूप लिखूं,
ये y के रूप में है ना। tan इनवर्स का फार्मूला cos के रूप में क्या था, तो ये फार्मूला था cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, जो आपने पढ़ा था 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है भाई, अब देखिए ये फार्मूला, इसकी जगह मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स, तो डायरेक्ट फार्मूला ही तो दिया है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x और y का। अतः ये कितना हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट में sin 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, बराबर आप क्या लिखेंगे, बराबर लिख सकते हैं tan 1/2 और ब्रैकेट में यहां पर क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स, अब प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। समझ में आई बात। अगली लाइन में tan 1/2, दोनों में 2 है ना, इन दोनों के 2 को बाहर हम गुणे के रूप में बाहर कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आई बात। 2 से 2 कटा, बाहर फार्मूला tan का बनाना है, क्योंकि बाहर अंदर फार्मूला tan का बनाना है, बाहर tan भी है, दोनों कट जाने चाहिए, इधर इनवर्स है इधर tan है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या था tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही था। तो यहां पर वही रखेंगे, बराबर tan, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। समझ में आई बात। तो क्या tan से tan इनवर्स कट जाएगा, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई ना। अगर आपको और बेहतरीन लिखना है तो जैसे यहां पर आप इसका अंतराल लिख सकते हैं कि इसका अंतराल कहां से कहां तक जाता है ना। फिलहाल यहां पर आपका एकदम उत्तर परफेक्ट है। बात अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से समझिएगा, पहले से शुरू कर 7वें से। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, जो आपने रूप देखा, इस रूप में आपने क्या रूपांतरित किया, x बराबर आपने a tan थीटा रखा, रखने से a क्यूब अंश और हर दोनों में प्राप्त हुआ, जो कि कट गया। जो कॉमन करने के बाद बचा वो क्या, किसका फार्मूला बचा, tan 3 थीटा का फार्मूला बचा। tan इनवर्स से tan कटा, फार्मूला में जब सब कुछ कटा तो क्या बचा, और 3 थीटा का मान, हमने थीटा का मान जब रखा तो क्या बचा tan इनवर्स x अपान a, 3 पहले से ही था तो 3 tan इनवर्स x अपान, ये इसका आंसर आया। अगला है 8वां tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक, अब यहां पर फार्मूले में आपने 1/2 देखा कि 1/2 साइन के रूप में क्या होता है, sin π/6 होता है। 1/2 में मैं साइन के रूप में लिखूं, क्या लिखता हूं sin π, साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा π/6, π/6 और 2 पहले से 2 गुणे π/6, तो 2 से इसको काटा गया तो कितना बचा π/, बाहर cos है तो cos π/3, cos π/3 का मान कितना है भाई 1/2 पहले से 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कटा क्या बचा 1। अब बाहर क्या दिखा tan इनवर्स, तो 1 को हमने tan के रूप में लिखा tan π/4 ना, tan π/4 बाहर tan, दोनों आपस में कटा क्या बचा π/4, ये tan का अंतराल है, बिल्कुल है। ठीक, अगला 9वां प्रश्न है tan 1/2 ब्रैकेट में sin 2x। अच्छा ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आपने देखा ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और ये किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और ये 2 tan इनवर्स, तो हम दोनों में से 2 को कॉमन किए तो 1/2 जो बाहर था उसका 2 और इसका 2 कट गया, अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, जो कि हमने फिर से फार्मूले के रूप में तोड़ा, तो फार्मूला बना tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस, और बाहर tan से tan इनवर्स कटा, उत्तर आया x प्लस वाई अपान 1 माइनस। तो ये आपके 3 प्रश्न और कंप्लीट हुए। कौन कौन से, 7, 8 और 9, इसको लिख लीजिए।